नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत रूहानियत से भरपूर ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेमीफ़ाइनल जो है वो करीब आ रहा है, लेकिन अभी जितनी भी सिचुएशन है वो ऐसी है कि सस्पेंस है टोटल। अभी तक कुछ आया नहीं हुआ कि कौन सेमीफ़ाइनल में है कौन नहीं है, लेकिन बिलाशुबा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ये मेरी ज़ाती राय है कि 2 टीमें ऐसी हैं जो कि सेमीफ़ाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल कर ली है और 2 टीमें ऐसी हैं जो सेमीफ़ाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो वो कल ही फाइनल होगा, सबके कंपटीशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो तमाम के राउंड्स क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद ही बता सकेंगे कि किसके साथ सेमीफ़ाइनल है। लेकिन जो सिचुएशन होगी वो आपको अभी से बता दूं, क्योंकि तमाम टीमें हमें सुन रही हैं, हमें देख रही हैं। तो जो हमारा स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड के मुताबिक उस पे जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, यानी फ़र्स्ट टीम का कंपटीशन होगा 4th नंबर के साथ और 2 नंबर का होगा 3 के साथ। तो ये शेड्यूल हमारा होगा जो हमारा पहले से ही तय है। अभी इसमें हमें हमारी नॉलेज के मुताबिक नहीं है कि कौन सी टीम होगी जो पहले नंबर पे है, कौन सी है जो दूसरे नंबर पे है, कौन सी जो तीसरे और कौन है जो चौथे नंबर पर होगा। लेकिन इन चारों टीमों के माबैन इस जो हमने आपको क्राइटेरिया बताया है, फर्स्ट का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ सेमीफ़ाइनल होगा, और वो इंशाल्लाह 25 और 26 को होगा। उसमें कुछ राउंड हो सकते हैं एडिशंस भी हो जाए, वो हमारे जजेस जो है मशावरत उनकी जारी है। इंशाल्लाह हो सकता है कल या सेमीफ़ाइनल में ही हम जो टीमें होंगी उनको सरप्राइज करें कि आपके लिए ये राउंड भी होगा जो उनके लिए उसी टाइम पर होगा और उन्होंने उस तरह करना होगा। कल की 2 टीमें हमारे पास मौजूद थी, एतजाज़ शाह साहब और ज़िशान साहब, जिन्होंने सेमीफ़ाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए अपने राइट भी यूज़ किए और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने अपने कंपटीशन भी किए। तो इस हवाले से जानने के लिए अपने जजेस पैनल की जानिब चलते हैं। हमारे पास मौजूद हैं सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल की कंपटीशन के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी पलड़ा जा रहा है एतजाज़ शाह साहब के पास, कभी जा रहा है ज़िशान भाई के पास, लेकिन बिल आखिर एक फ़ैसला आपकी जानिब से हुआ। लेकिन फिर उसके ऊपर जो हमारी आवाम ने जो फ़ैसला किया वो कुछ हो सकता है चेंज हो सकता है ना भी हो, वो थोड़ी देर में हम अनाउंस करने वाले हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या दुश्वारी जी? कल माशाल्लाह जी दोनों टीमें ने बड़ा कांटेदार मुकाबला किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कैप्टन्स ने अपनी टीम्स को भरपूर तैयारी करवाई हुई थी, लेकिन बात वही होती है कि जब बंदा स्टेज पे आता है, परफॉर्म करता है, तो फिर 19-20 हो जाता है। फिर कोई ना कोई छोटी सी जो गलती है वो इंसान को या आगे कर देती है या पीछे कर देती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन बहरहाल टीमों ने तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी। आप कुछ बता सकते हैं सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें, या कुछ सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है? मैं कुछ क्लियर नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ये तो अभी चल रहा है, ये जब करीब पहुंचेंगे तो कुछ पता चलेगा कि मतलब अभी कल ही पता चलेगा कि कौन सी टीम। टीम। इनके साथ मौजूद हैं जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन जो है अपने उरूज की जानिब है जी बिल्कुल, और साथ ही इख्तिताम की जानिब भी है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? अब ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह वो इन सब के साथ जो हमारी गैदरिंग्स थी, जो उठना बैठना था प्रैक्टिस और सेशंस में, खुसूसन कल जो एक वीडियो माशाल्लाह हमने देखी, जी बिल्कुल, तो कंटेस्टेंट थे वो चीज़ें हमें स्पेशली मुझे तो बहुत याद आएंगी। और इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा अगले साल। बिल्कुल, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे मजहबी स्कॉलर हैं जनाब फवाद अली हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप थोड़े लेट हो गए। बस हो जाता है, इंसान है। जो ईद के दिन आ रहे हैं लोग शॉपिंगों के लिए भी निकले। जी हाँ, रश काफ़ी है। अल्लाह ताला ट्रैफिक भी ज़्यादा अमन हो अमान जाता कायम रखे। तो जी हाँ, ऐसा हो जाता है। चलिए ऐसा ही। कोई बात नहीं। क्या कहेंगे कल की कंपटीशन के बारे में? माशाल्लाह अच्छा कंपटीशन था और काफ़ी क्लोज रहा सारा कुछ। जो गलतियाँ थोड़ी बहुत हुई हमने बताई, और जैसे कि उन्होंने कहा कि अब ज़ाहिर हम अपने उस मकाम की तरफ, मकाम जो हमारा मकसूद है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई टीम फ़ाते होगी, कोई रह जाएगी। फ़ाते असल में वही होगा कि जहाँ उनका भी ज़मीर मुतमईन हो और यहाँ बैठे हुए लोग इस मुकाबले से मुतमईन होकर जाएं कि वी डन एवरीथिंग वेरी गुड। तो इंशाल्लाह
बेस्ट होगा। और इनके साथ हमारे जो आज नाजरीन गेस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। मेरी मुराद हाजी लियाकत अली ख़ान साहब इस्लामी स्कॉलर हैं और समाजी शख्सियत भी हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज हम खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। क्या कहेंगे हमारी इस मशरिक़ की टीम की काविश के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान से गली गली कूचों कूचों से बच्चों को ऑडिशन लेके उनको यहाँ पर लाई और एक प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पे एक न्यू सिस्टम मुतारिफ़ कराया टीम्स के हवाले से, और बच्चों को यहाँ पे सीखने का मौका भी मिल रहा है और पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस बाबरकत महफ़िल में। मैं पहली दफ़ा शरीक हो रहा हूँ। लाइव तो आपका प्रोग्राम तो देखा है टीवी पर, लेकिन आज प्रोग्राम में जो मुबाशिर है बराह रास्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, बाबरकत रातें हैं, आखिरी आशरा है और ये बाबरकत महफ़िल माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है और इंशाल्लाह जो ये भाई कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं उसके साथ साथ फिर इंशाल्लाह अपनी राय का इजहार भी करते हैं। इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और आज 2 टीमों के माबैन नहीं 4 टीमों के माबैन कंपटीशन होगा। अच्छा, इनके बाद 2 टीमें और भी होंगी। तो आज का हमारा एक डेली का एक छोटा सा वो होता है, एक सेगमेंट होता है जिसमें हम एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक पे थोड़ी सी गुफ्तगू फवाद साहब करते हैं। इंशाल्लाह उस पर आपसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इत्तेहाद उम्मत। मतलब आज हमारे अंदर इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा कमी है। हम फ़िरका वारियत में बहुत ज़्यादा जो है फंस चुके हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। भाईचारा हमसे जो है वो बिछड़ता जा रहा है, मोहब्बत जो है हमसे वो बिखरती जा रही है। तो इस हवाले से चलते हैं फवाद अली हदरी साहब की जानिब और उनसे सुनते हैं गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक का इंतखाब हुआ है ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है और हम लोगों की कामयाबी और बका इसी में है। सूरह आल इमरान की 103 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फरका ना डालो, फ़िरक़ों में ना बटो। अब हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि हम में कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशी है, कोई देवबंद है, कोई बरेलवी है, तो फिर हम तो फ़िरक़ों में हैं। अगर हम इसकी पॉजिटिविटी को देखें तो ये सारे इस्लाम के वर्जन्स हैं। हर किसी ने अपना रास्ता लेके, मकसद सबका यही होना चाहिए कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है और हमारा मकसद क्या है, आखिरत की कामयाबी। तो अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ हमारे लिए पसंद किया वो मुस्लिम किया और मोमिन किया। उसने हमें इन फ़िरक़ों के नाम से नहीं पुकारा। ये हमने वर्जन्स लिए हुए हैं कि कोई किस वर्जन पे जा रहा है, कोई किस वर्जन पे जा रहा है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो तौहीद और रिसालत है। और जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीन मानता है, यानी कि आखिरी अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर, हक़ का पैगंबर मानता है, तो वो चाहे किसी भी मसलक और किसी भी फ़िरके से हो, वो मुसलमान है, वो मुस्लिम की कैटेगरी में आता है। माँ सिवाय इसके कि वो अल्लाह और उसके रसूल की हदूद को चैलेंज करे या उसको फलांगे, तो फिर वो तकफ़ीर के ज़ुमरे में आ सकता है। लेकिन हम उम्मतियों के पास ये हक़ हरगिज़ नहीं है कि हम किसी के ऊपर काफिर का लेबल लगाएं, क्योंकि जो अल्लाह के नज़दीक मुसलमान और मोमिन है वो सबसे अहम बात है। अगर एक कुलिया ये भी है कि अगर हम किसी को माज़ल्लाह काफिर समझ रहे हैं और वो शख्स अल्लाह के नज़दीक काफिर नहीं है, तो उसका कुफ्र लौट कर इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो जब हमें हिट करते हैं, हमें नुकसान देते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये शिया है। वो ये देखते हैं कि ये बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, लिहाजा हमने इसको निशाना बनाना है। वो हमें डिस्ट्रॉय करते हैं तकसीम दर तकसीम, जिसको डिवाइड एंड रूल वाला जो उसका फार्मूला है वो करके हमें ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमने उम्मत बन के उनके साथ नबर्द आज़मा होना है और हमने उनके साथ इस चीज़ का मुकाबला करना है कि हम मुसलमान हैं, हमने ख़ुद को यूनाइट करना है। देखें बैतुल्लाह शरीफ में जब हम तवाफ़ करते हैं तो अल्लाह ने हमारे लिए, हमारी शरीयत में वही एक लिबास सब ने ज़ेर तन किया हुआ है, चाहे वो कोई इंडोनेशियन है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई ईरानियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे वो किसी भी मसलक का बंदा है, उसको एक लिबास में अल्लाह ने पसंद किया और हमें बताया है कि तुम लोग एक रसूल की उम्मत हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं कि मेरी उम्मत जो है वो एक
उम्मत बन के रहें और एक ताकत बन के रहें। क्योंकि आपने देखें आपके सहाबा कराम में मुख्तलिफ़ अक़वाम से लोग आए, हबशा से आए लोग, यमन से आए, फ़ारस से आए, अरब के थे, लेकिन हुजूर ने उन सबको एक किया। लिहाजा हमें उन उलमा और उन लोगों को सुनना चाहिए, उनकी तकारीर सुननी चाहिए कि जो उम्मत को महराब व मिंबर से एक कर रहे हैं। इख्तिलाफ़ात की बातें बहुत ज़्यादा हैं, आप जितना इख्तिलाफ़ात को बढ़ावा देंगे उतना आपके अंदर इख्तिलाफ़ जो है वो उतना ज़्यादा फैलेगा। लेकिन आप उन चीज़ों को जमा करने की कोशिश करें कि जो आपस में मुश्तरक हैं, और एक दूसरे के मुक़द्दसात यानी इस्लाम के जितने भी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनका अदब, उनका एहतराम और उन पर अपनी ज़बान को जो है वो लगाम दे के रखेंगे और आपस में एक होंगे तो यकीन कीजिए कि इस दुनिया में मुसलमानों का गलबा होगा। हम जो पिस रहे हैं वो हमारी जो कौमी और फ़िरकावारियत और जितनी भी लासानियत है उसकी वजह से हम लोग पिस रहे हैं, और हर कोई हमें अलग-अलग करके हमारा इस्तेमाल करके और हमें ख़राब कर रहा है। इसी पे इल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूब फरमाया था कि ए ख़ासा ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। तो हमने एक उम्मत बनना है क्योंकि अल्लाह ने हमें मुस्लिम और मोमिन के नाम से पसंद किया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, काफ़ी तौर पे इन्होंने बताया और हमें इस पे अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए और हमें इस पे अमल करना भी चाहिए। और तो करते हैं आज कंपटीशन का आगाज़, चूँकि 4 टीमें हैं, टाइम कम है, तो चलते हैं अपने कैप्टन की जानिब। हमारे पास कैप्टन भी मौजूद है, लेकिन हाफिज़ साहब पहले हम रिज़ल्ट अनाउंस ना कर दें। हाँ, तो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। कल यहाँ पे 2 टीमें हमारे पास मौजूद थी, जवाद भाई, फवाद भाई, नियाज़ी भाई, एतजाज़ शाह साहब और ज़िशान भाई। तो यहाँ पे कुछ हुआ था यूँ कि मेरे ख्याल से 1 नंबर से ज़िशान साहब आगे थे, लेकिन रात 12 तक जो तसलसल था वोटों का, जो वोट्स आए, तो उसके मुताबिक जो कल का विनर है उन्होंने हासिल किए हैं 177 नंबर, और वो टीम है टीम डी, यानी कि सैयद एतजाज़ अली शाह साहब। आपने कल का कंपटीशन विन किया है। इनके बाद ज़िशान साहब ने हासिल किए 154 नंबर, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आपको मिला है। तो आज भी हमारे पास मौजूद हैं एतजाज़ अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एतजाज़ शाह साहब? शुक्र अल्लाह पाक का करम। ये बताएं, अभी तक आपको पता था कि आप जीते हैं, हारे हैं? नहीं फैसल भाई, इस तरह कुछ वो नहीं था। मैंने आपको देखा, आपकी दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ चल रही थी, और एकदम से जब आपको पता चला कि आप विनर हैं तो तासुरात कैसे हो गए? ज़ाहिरी बात है कि विनिंग ट्रैक मिल गया एक और भी। वैसे कल आप गए थे 1 नंबर से पीछे थे, तो क्या सोचा हुआ था कि हार गया हूँ? बस ये वोटिंग का जो ऑप्शन था, इसकी वो बात है कि इसमें थोड़ा वो था कि चलें इसमें कुछ अगर हो जाएगा, कुछ मिल गया, एज मिल गया हमें इस हवाले से। तो आज तो बिलाल शाह साहब हैं आपके साथ। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, टीम भी माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी है, और तो उनके भी वोट काफ़ी होते हैं। जी जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग है उनकी माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बहुत मेरे अच्छा। ख्याल से आपकी टीम में भी उनके शागिर्द हैं। जी जी हाँ जी, ऐसा ही है। तो आज का कंपटीशन कैसे होने जा रहा है? तो पहले राउंड के लिए किन को भेज रहे हैं नाज ज़िंदगी के लिए? सैयद ज़ीशान अली शाह को। आइए जी ज़ीशान अली शाह साहब। लियाकत साहब, हमारा जो पहला राउंड है उसका नाम है नाज ज़िंदगी है। तो उसके लिए हर टीम से एक कॉन्टेस्टेंट आता है, जो जितना खूबसूरत अंदाज में अपनी पसंद की नात पढ़ता है उसको जजेस उतने ही ज़्यादा नंबर। तो सुनते हैं सैयद ज़ीशान अली शाह साहब को कि किस अंदाज में पढ़ते हैं, फिर आपसे भी राय लेंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे
तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहरयार हम भी हैं, तेरे फकीरों में ऐ शहरयार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। जी न्याज़ी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, ज़ीशान साहब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। अच्छा पढ़ा, लेकिन बाकी मेरे जो मोहतरम दो जजेज़ हैं वो इनके और अल्फाज और वो चीज़ें बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इस कलाम का टेम्पो है, जो खूबसूरती है, वो थोड़ा आपका तेज़ था और एक जगह आपने जो है सांस की वजह से बड़ा सुर मिस किया। बेशक। अगर वो थोड़ा सा और अच्छा करते तो बहुत बेहतर होता। मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ी भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात नोट की। एक तो आपने जब शुरू किया तो आपको ज़रा सा उसकी रिपीट करनी चाहिए थी, अस्ताई और सानी जो है वो आपने जल्दी ख़त्म किया। दूसरी बात, जितना स्लो ये कलाम पढ़ा जाए, जितना सोच से पढ़ा जाए अच्छा होता है। कुछ ख़ास गलती नहीं थी, लेकिन आपका सांस टूटा और आपने ये जो जल्दी की, इस वजह से मैं आपका 1 नंबर ज़रूर काटूँगा। 9 नंबर मेरी तरफ जी से। फवाद साहब। जी, एक तो पहले मैं आपको एक अच्छी बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि आज आपने लुत्फ़ का जो लफ्ज़ है ना, निगाह लुत्फ़, तो वो आपने बिल्कुल ठीक अदा किया। जो मैं रोज़ कहता हूँ कि लंबा ना करें, आज इन्होंने ख्याल रखा है, लेकिन जहाँ पे जवाद भाई और इन्होंने बताया वहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रैक से हटे हैं। बहरहाल मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी लियाकत साहब क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जो तनकीदी नज़र है वो तो हमारे जजेस साहब ने बयान कर दिया। मुझे एक इमाम साहब का एक कौल इनका कलाम सुन के तो याद आ गया। जी जी। इमाम ज़ियाद इब्न अबी सुफ़ियान रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि इज़ा वक़अल कलाम मिनल क़ल्ब, इज़ा ख़रजल कलाम मिनल क़ल्ब वक़अ फ़िल क़ल्ब। जब बात दिल से निकलती है वो तो दिल पे असर करती है। तो ये कलाम है जो माशाल्लाह हमारे रूह को तस्कीन देती है और बड़ी तसल्ली हुई इनका कलाम सुन के, दिल को इत्मीनान मिला, तो दिल पे असर किया इन्होंने माशाल्लाह। जो भी वो जो जजेस साहब ने इनके हवाले से बताया वो ठीक है, लेकिन जो दिल से बात निकलती है वो दिल पे उसका असर बिल्कुल ऐसा ही। इससे पहले कि हम चले दूसरी टीम की जानिब, यहाँ पे हुए मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानर अहमद हुस्ननाद मुकाबला सीज़न 5। चलते हैं अपने दूसरे कैप्टन यानी कि टीम ई के कैप्टन सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज कैसे हैं? हमेशा की तरह शानदार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर आगे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपकी टीम से नाज ज़िंदगी के लिए कौन आ रहा है? जी मेरे जो है नुरेज़ भाई आ रहे हैं। नुरेज़ भाई के कुछ निजी क्लिप्स जो है वो असल में ये वायरल हुए, मल्टी टैलेंटेड आदमी है माशाल्लाह। तो क्या ख्याल है इनके वो क्लिप्स ना चला दिए जाए, यानी फाइनल में चलाएं? फाइनल के लिए मैं तो कहता हूँ पेंडिंग अगर पहुंच जाएं आप तो इंशाल्लाह, तो फिर फाइनल में हम ज़रूर बताएंगे। नुरेज़ साहब से आए जी, आप तशरीफ़ लाएं, आपसे यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जवाद साहब, इनके वो क्लिप्स पे आप इनको कितने नंबर देंगे वैसे? वो जो इन्होंने सब ने मिल के नात पढ़ी, फिर एंड में इन्होंने जो पतली आवाज़ के साथ, वो बहुत बेहतरीन था, वो बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल पतला ही स्टेप था वो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नुरेज़ साहब वैसे आज बताया जाए, माइक में बताएं प्लीज़। तक डिले कर दें। चलें सही है, आप खुद को फाइनल में देख रहे हैं। चलें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुनते हैं आपको। ये
नाते नबी का वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सोचता हूँ मैं कहाँ, नाते नबी सरकार का बहुत अच्छे। करम है, काविश मेरी कहाँ, काविश मेरी कहाँ, बहुत अच्छे। ये सोचता हूँ मैं कहाँ, दरबार मुस्तफा में रसाई जिन्हें मिली, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जीते रहो। दरबार मुस्तफा में बहुत अच्छे। रसाई जिन्हें मिली, दुनिया में आज उनसा कोई आदमी नहीं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ये सोचता हूँ मैं कहाँ, बहुत अच्छे जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैफियत से भरपूर हाज़िरी इनकी और दिल पे असर करने वाली हाज़िरी थी माशाअल्लाह। जी नाज़िम भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा, बहुत रखाव के साथ इन्होंने बहुत प्यार से पढ़ा। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद साहब। बहुत शॉर्ट मैं कमेंट्स दूंगा। मेरे लिए इनकी परफॉर्मेंस जीशान से 1 नंबर बढ़ के थी, मैं इनको 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, पूरे 10। जी माशाल्लाह, बहुत कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस इनकी हमेशा की तरह रही है। मेरी तरफ से भी इनको 10 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी सर क्या आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक से नवाज़े इंशाल्लाह माशाअल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें कि पहले बारी थी एतजाज़ शाह साहब और उनकी टीम की। तो उनकी टीम से आए थे ज़ीशान अली शाह साहब, तो उन्होंने हासिल किए हैं इसमें 26, गालिबन 26 नंबर, हाँ जी 26 नंबर हासिल किए। इनके बाद बारी थी बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 29 नंबर, यानी कि 3 नंबर की लीड बिलाल हुसैन शाह साहब के हक़ में आ चुकी है। तो अब बारी है मोहब्बत इनात। ये दूसरा राउंड है हमारा सर, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ब्रेक का टाइम है, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न इनात मुकाबला सीज़न 5 और अब बारी है सेकंड राउंड की, यानी कि मोहब्बत इनात। दोनों टीमों से एक एक कॉन्टेस्टेंट आएगा, एक कलाम हम देंगे जो हमारी जानिब से होगा, तो ये दोनों टीमें उसको पढ़ेंगी। जो बेहतर अंदाज में पढ़ेगा, जजेस उतने ही ज़्यादा नंबर देंगे। तो आपकी जानिब से कौन आ रहा है एतजाज़ साहब? साद भाई आ रहे हैं जी। साद भाई। और आपकी जानिब से? जी आइए तशरीफ़ लाइए। और कलाम है, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। तो सुनते हैं इन दोनों से, लेकिन इसमें खूबसूरत बात इसमें यह है कि जो पहली टीम है, यानी कि ये जो 7 बच्चा है, ये देगा अपना स्केल। ये जहाँ से छोड़ेगा वहीं से दूसरा कॉन्टेस्टेंट उसको पिक करेगा। अगर 19-20 का फ़र्क भी आया तो नंबर काफ़ी ज़्यादा कटिंग होगी।
अगर अल्फाज की गलती हुई तब भी कटिंग होगी, स्केल की कमी हुई या सुर की कमी हुई तब भी इनसे कटिंग होगी, हर सूरत में गुंजाइश नहीं है इनके पास बिल्कुल भी। तो अब सुनते हैं इन दोनों को, देखते हैं किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से साथ साहब को स्टार्ट कर लेना चाहिए, फिर वो इंशाल्लाह एक्सचेंज कर लेंगे उनके साथ। तो आप बिस्मिल्लाह करें। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। चाँद सूरज भी उनके कदमों में, चाँद सूरज भी उनके कदमों से, कदमों में रोज आते हैं रोशनी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। लम्बे सजदे किए नबी ने कहा, ऐ नवासे तेरी खुशी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जजीस क्या कहेंगे जवाद भाई? बिल्कुल, जहाँ तक साथ के पढ़ने का ताल्लुक़ है तो साथ जो है साथ कोई ख़ास इम्पैक्ट ना बना सका और बहुत सी जगहों पे इसके सुर ख़राब हुए। सही। और जहाँ तक अपने शहज़ादे की बात है तो हमेशा की तरह इसने कमाल किया आज भी। तो मेरी तरफ़ से 7 के लिए 7 मार्क्स हैं और शहज़ादे के लिए 9 मार्क्स। अल्लाह अकबर। जी फवाद साहब। माशाल्लाह कलाम अच्छा था और इनको जो टास्क दिया कोशिश इन्होंने की। असल में 7 आज 2 जगह पे सुर से निकला बिल्कुल, और एक जगह पे तो लफ्ज़ भी गलत किया। और दूसरा आपने चांद, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि लफ्ज़ और में लफ्ज़ वो तो इन्होंने गलती की, लफ्ज़ जो है ना उसको उतना महदूद रखें या उतना बढ़ाएं जिसमें उसकी अफादियत ख़त्म ना हो। तो बहरहाल कोशिश की है और थोड़ा सा आपने भी मिस किया, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से भी सेम मार्क्स हैं 7 और 9। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, जैसे वो कहते हैं बच्चों ने तैयारी की होती है वैसे वो परफॉर्मेंस करते हैं। 7 के लिए 7 और फरहान के लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें कि इस राउंड में किसने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो पहले बारी थी एतजाज़ शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए 21 नंबर। उनके बाद बारी थी बिलाल हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने हासिल किए 27। बिलाल हुसैन शाह साहब ने हासिल किए इसमें 27 नंबर माशाल्लाह। अब इसके बाद बारी है थर्ड राउंड की सदाए हसान की। तो ये हज़रत हमारे सामने टोकरी पड़ी है, इसमें कुछ पर्चियाँ हैं, इसमें कुछ कलाम अभी आपने नहीं बताए जी, वो उसमें डाली तो ले लेते हैं यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक। वकार साहब तो मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5। तो चलते हैं अपने सदाई हसान राउंड की जानिब। और हमारे जो गेस्ट हैं आज मुझे कह रहे थे कि आज आप ना इन जजेस के नंबर काटें, तो हम इनके जजेस के नंबर नहीं जी, इनका पैकेज काटेंगे इंशाल्लाह। तो आए जी, वो जो आपको मिलता होता है, आए जी टेलीनार जोन का। तो जैसे ही एतजाज़ साहब ने उठाया ये अपनी यूफोन, सॉरी, तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया। वकार साहब आप बड़े एग्रेसिव मूड में आज नज़र आ रहे हैं मुझे, अल्लाह खैर करे। सॉरी, मैं सॉरी करता हूँ आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए, मैं मानता हूँ, बरमला मानता हूँ। खुशबू है तो आलम में तेरी है गुल चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। जी जजेस क्या कहेंगे? निभा लिया माशाल्लाह। तो कितने नंबर है जी? 10। हाँ आज आपने बताया नहीं जी। मेरी तरफ से भी 10 मार्क्स। न्याजी भाई ये मेरी तरफ से 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस फिर वो न्याजी भाई शायद एक नंबर काट ना कर। न्याजी भाई वैसे मैं तो कहता हूँ आज दे दे 10 नंबर। रीजन कुछ बताएं। नहीं आज मैं रिक्वेस्ट नहीं, वैसे न्याजी भाई ठीक करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर कुछ ना कुछ वो रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी मर्जी है। ठीक है चलें। रीज़न देखें कोई भी नहीं है, उन्होंने तर्स बना ली है, पढ़ ली है, लेकिन मेरी तरफ से 9 मार्क्स। वैसे बड़ा खुश थे आज शाहजेब, एकदम से पढ़ा और एकदम से खुशी का इजहार किया झूम के। असल खुशी इन टीमों का तब होगी जब न्याजी भाई से 10 नंबर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। आए जी बिलाल शाह साहब आपकी बारी है, आप जैसी पर्ची उठाएंगे जी। बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा अपना नसीब है। बैठे जी, तशरीफ़ फरमा हो जाए। बड़े स्लो जाते हैं हमारे कैप्टन जी, पर्ची उठाते हैं बहुत स्लो जाते हैं, ताकि रास्ते में भी टाइम इनको मिल जाए। टाइम गेन करते हैं। देखते हैं अब कैसे पढ़ते हैं। कासिम को बहुत फिक्र होती है टाइम की। बच्चों को कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, उनकी उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सबसे पहले कैप्टन से हम पूछेंगे, इन्होंने पहला राउंड पढ़ा था, तो तीसरा राउंड पढ़ाने की वजह जी आप माइक में बताइए जी। मैं अपना राइट चूज़ कर रहा हूँ। ओह ठीक हो गया, इन्होंने आज अपना कैप्टन राइट यूज़ किया, तो ऑलमोस्ट तमाम टीमों के राइट्स पूरे हो चुके हैं। जी फवाद साहब क्या कहेंगे? इन्होंने पढ़ा तो ठीक, लेकिन इन्होंने इसकी के बजाय पहले उनकी पढ़ा, ठीक हो फिर गया। इसकी पढ़ा, तो बहरहाल 9 मार्क्स इनको मैं दे रहा हूँ जी। मेरी तरफ से भी फुल होते, बहरहाल इस राउंड में मैं बड़ी खुले दिल से नंबर देता हूँ, लेकिन जी न्याजी भाई। जी मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। अच्छा मैं समझा था न्याजी भाई 8 देंगे। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। तो वकार साहब करते हैं आखिरी राउंड का आगाज़। आखिरी राउंड का आगाज़ करना चाहिए हमें। जी गुलदस्ता नात एग्जैक्टली, क्योंकि आज 2 टीमें 4 टीमें बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से स्कोर बोर्ड की जानिब फिर चले जाते हैं। न्याजी भाई जी स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं, बिल्कुल चलेंगे। देखते हैं कि आज कौन सी टीम आगे है। तो इस राउंड में कौन सी टीम आगे है? वकार साहब बताएं आप। पहले बारी थी एतजाज़ शाह साहब की, तो उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं? तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं नंबर 29 माशाल्लाह। इनके बाद बारी थी बिलाल शाह साहब उनकी टीम की, तो उन्होंने कितने हासिल किए? उन्होंने 27। 2 नंबर की लीड आपको इसमें हासिल हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी लीड है बिलाल शाह साहब की। तो अभी फाइनल राउंड बाकी है, अगर आप 100% पढ़ें तो इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है फाइनल राउंड में। तो नाज़रीन मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5,
और अब बारी है गुलदस्ता नात की। तो टीम डी रेडी है, सैयद एतजाज़ शाह साहब और उनकी टीम ओवरऑल जो है पूरी परफॉर्मेंस पेश करेगी। तो सुनते हैं आज कौन सा कलाम इन्होंने तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाह। जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं, 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 उन लोगों को आका कदमों में बुलाते हैं, उन लोगों को आका कदमों में बुलाते हैं। हम खुद नहीं आते हैं सरकार की महफिल में, हम खुद नहीं आते हैं सरकार की महफिल में, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। होता है खुदा राजी उनसे ए जहां वालों, होता है खुदा राजी उनसे ए जहां वालों, सरकार की आमद का जो जश्न मनाते हैं, सरकार की आमद का जो जश्न मनाते हैं। सरकार की महफिल में जो नारा लगाते हैं, सरकार की महफिल में जो नारा लगाते हैं, सरकार उन्हें अपना दीदार कराते हैं, सरकार उन्हें अपना दीदार कराते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने आए बैठे हैं, दामने दिल बिछाए बैठे हैं, आ भी जाओगे दीद हो जाए, कब से महफिल सजाए बैठे हैं, जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं, जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं। या रसूल अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, लेकिन गलतियां भी इनसे हुई बारहा। 7 जो था 7 थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मिस किया। बहरहाल ओवरऑल इतनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स नहीं है। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। जी नियाजी भाई। जी अच्छी परफॉर्मेंस थी जी, मेरी तरफ से 9 मार्क्स। फवाद साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की, और 7 की जो गलती बताई, जी माइक ऑन कर लें आप प्लीज़। 7 की जो गलती बताई इन्होंने, कोशिश तो बहुत अच्छी की माशाल्लाह। इनका सांस थोड़ा सा मिस हुआ। और दूसरी बात, काजी शाहजेब ने अंतरे में महफिल पढ़ा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्फाज पे ख्याल रखें। आपने हाँ नहीं पढ़ा। और तजाद शाह जी ने भी रुबाई अच्छी लगाई, लेकिन आपने भी महफिल पढ़ा। मेरी तरफ से आप लोगों को 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी क्या कहेंगे जी? माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। जैसे फवाद भाई ने कमेंट किया, मैं भी हमारे बरसग़ीर के मशहूर आलिम दीन अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का एक कौल कोट करता हूँ। इसमें इन्होंने अल्फाज की बात की, तो वो कहते हैं कि जी नात लिखना बहुत मुश्किल काम है, और ये लिखना जो है वो तलवार की दार पे चलना है। अगर बंदा इसमें थोड़ी सी हद से गुज़र जाता है शायर, तो वो उलूहियत में पहुंच जाता है, और अगर वो कमी का शिकार हो जाता है तो तनकीस में वाक़ हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अल्फाज और चुनाव इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे आपको। तो अब दूसरी टीम की बारी है। सैयद बिलाल शाह साहब और उनकी पूरी टीम के लिए देखते हैं वो किस तैयारी के साथ आ रहे हैं, किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं, और उनकी तैयारी किस कदर आज है। जो एक इम्पैक्ट सैयद एतजाज़ शाह साहब और उनकी टीम ने छोड़ा है, जो कैफियत उन्होंने बनाई है, क्या इस कैफियत को बनाने में ये भी कामयाब रहेंगे या इससे बढ़कर चलेंगे? तो उनके सुनने के बाद ही कह सकेंगे। तो सुनते हैं हम सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। अपने साइल को तलब से भी सवा देते हैं। अपने साइल को तलब से भी सिवा देते हैं। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। गालियाँ उसको दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। हज़ार किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है।
नबी का नाम हमको काफी है, नबी का नाम हमको काफी है, नबी का नाम हमको काफी है। परवान को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है, नबी का नाम हमको 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 काफी है, या रसूल नबी का नाम मेरे आका, काफी है, नबी का नाम काफी है, नबी का नाम हमको 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 काफी है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने भी कैफियत बनाई। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजी ने आज एज़ यूजुअल रुबाई बहुत अच्छे से शुरू की, लेकिन रुबाई के बाद जब कलाम का कनेक्शन हुआ वो थोड़ा सा रुबाई और कलाम में डिफरेंस था। उसके अलावा आपने एक जगह पे एक लाइन पढ़ रहे थे और आपके कंटेस्टेंट जो थे वो दूसरी लाइन पढ़ रहे थे, तो ये दो मेजर गलतियां हैं। हाँ, आपका सोलो में अगर देखा जाए तो नोरेज़ बहुत आला है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, आज उसको 10 नंबर भी मिले, लेकिन हमेशा ये जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है इसमें ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। वो इसलिए वीक हो जाता है कि ये इन बच्चों के साथ स्केल मैच करना नोरेज़ के लिए और मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उस वजह से नोरेज़ इसकी के लिए आवाज़ थोड़ा की इजी फोर्स नहीं होती ना। है। नोरेज़ तो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहरहाल थोड़ा सा वो वीक होता है। तो आप कितने नंबर देंगे? मेरी तरफ से आज इनके लिए 8 नंबर है। सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जिस तरह बच्चों ने परफॉर्म किया। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। जी फवाद साहब। माशाल्लाह पढ़ते आप बहुत अच्छा हैं। स्टार्ट में जिस तरह जवाद ने बताया कि रुबाई के फ़ौरन बाद आप थोड़ा सा उस पर वीक हुए और चेंज भी हुआ थोड़ा, और जो आपने दूसरी रुबाई लगाई वो बड़ी रेलेवेंट रुबाई आपने लगाई, जो इकबाल के आपने अशार उसमें पढ़े। मैं आपको 8 नंबर देता था, लेकिन उसकी वजह से मैं आपको 9 मार्क्स दे रहा हूँ। जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगे आप जी? माशाल्लाह बहुत खूब इन्होंने पढ़ा, और कलाम जो पढ़ा नबी का नाम काफ़ी है, बेशक ईमान ताज़ा हो गया। बिल्कुल। और जैसे फ़वाद भाई ने शुरू में कहा था कि पुरफितन दौर है और इंतशार और इख्तिलाफ़ के दौर से हम गुज़र रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो प्यारे नबी के सुन्नतों पर और फ़रामीन पर हम अमल करें तो उम्मीद है कि इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ की फ़िज़ा जो है हम माशरे में कायम करने में एक अहम किरदार अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले, पहले बारी थी इसमें एतजाज़ अली शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 26 नंबर। इनके बाद बारी थी बिलाल हुसैन शाह साहब की, तो उन्होंने गुलदस्ते नात में हासिल किए हैं 26, तो ये हो गया टाई। ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे क्या पोजीशन है। तो पहले बारी थी एतजाज़ शाह साहब की, तो उन्होंने हासिल किए 102 102। इनके बाद बारी थी बिलाल हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने हासिल किए हैं 109 नंबर। लेकिन ये अभी हतमी फ़ैसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एतजाज़ अली शाह साहब को सपोर्ट करें तो उनका कोड है 005-004। अगर आप चाहते हैं उनको वोट देना, कैप्टन सैयद एतजाज़ अली शाह 004 लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अगर आप चाहते हैं बिलाल हुसैन शाह साहब को सपोर्ट करना तो लिखिए कैप्टन सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब 005। इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ काबिल कबूल नहीं होगा, यही लिखना होगा और हमारे दिए गए नंबर पर भेजें। और यहाँ पर हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम और इनको देते हैं रुखसत, और मिलते हैं 2 नई टीमों के साथ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न-ए-नात मुकाबला सीज़न 5। तो अभी हमें 2 नई टीमों ने ज्वाइन किया है, चलते हैं उनकी जानिब। गुलाम ताहा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है तैयारी, कैसी जी है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तैयारी है। सेमीफाइनल से थोड़ा सा आप पीछे हैं मेरे ख्याल से, तो क्या इरादा है, क्या आज़म है, आज क्या करने वाले हैं? बस अपनी कोशिश तो की है कि अच्छा पढ़ कर जाएँ, और जो भी जितने भी मुकाबले हुए सब में कोशिश की थी, और बाकी जो तो करते हैं आगाज़ फिर। ना ज़िंदगी के लिए कौन आ रहा है आपकी टीम? मेरी टीम से फसील हसन आई। जी आइए फसील हसन साहब। इन्होंने मेरे ख्याल से पहले माइक दीजिए उनको, पहले 2 मरतबा पढ़ लिया है इन्होंने। जी इन्होंने पढ़ लिया, हम अपना राइट जो है वो। अच्छा, कैप्टन राइट यूज़ कर रहे हैं आज। जी बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ ले आए। तो आज इनकी चॉइस है कि तीनों राउंड में आप ये अपनी चॉइस यूज़ कर सकते हैं, आप जिसको भी पढ़ाना चाहें। तो देखते हैं फसील हसन साहब किस अंदाज़ में पढ़ने वाले, सुनते हैं फसील हसन साहब को। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका सामने उनका हरम है, दिल बेताब सामने
माशाल्लाह। जी जवाब साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेट अवे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इनको इनकी गलती का पता है, बस एक स्केल ऊपर होता तो नंबर कुछ और होते। मेरी तरफ से 7 नंबर। जी फवाद साहब। कोशिश अच्छी है, मेरी तरफ से 8 नंबर है इनको। जी नियाजी भाई। जी मेरी तरफ से भी 8 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब इनके बाद बारी सैयदुर्रहमान साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज टीम की तैयारी कैसी है? अपनी तरफ से कोशिश है, देखें जो मालिक को मंजूर। तो कौन आ रहा है नाज ज़िंदगी के लिए? अब्दुल वहाब भाई आ रहे हैं। अब्दुल वहाब साहब को लेकर आए, आफाक साहब लेकर आ रहे हैं उनको, और देखते हैं अब्दुल वहाब अली किस अंदाज़ में पढ़ने वाले हैं, किस तैयारी के साथ आए हैं। तो अब्दुल वहाब अली साहब आ चुके हैं और रेडी हैं। तो सुनते हैं अब्दुल वहाब अली साहब को किस तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं आज। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो है मदीना, कहाँ मेरी कहाँ बोल से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब भार भार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सुभान अल्लाह बहार आप से है। माशाल्लाह। जी जवाब साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम दोनों की गलतियां हैं। ग्राम में इन्होंने पढ़ा और संभाल ना सके, और उसकी एक बेनिफिट उसको ये है कि उसने अंतरे में कमाल किया, सुर का, मुर्कियों का जगह जगह पे खूब इस्तेमाल किया। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुझ पे बारहा तनकीद का निशाना मैं इस चीज़ पे बनूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं हक और सच पे नंबर्स दूंगा। मेरी तरफ से 6 मार्क्स। जी फवाद साहब। वहाब ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैंने बारहा कहा कि वहाब ने माइक का इस्तेमाल बड़ा अच्छा सीखा है। आज शायद ये अंतरे को पढ़ने के लिए अपने माइंड को एक जगह पे नहीं कर सका, बहरहाल
आज मेरी तरफ से 6 मार्क्स। टोटली डाइवर्ज। नियाज़ी भाई, आज बड़ी मायूस कुन इसकी परफॉर्मेंस थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस देगा। ऐसे लगता है जैसे ये कई दिनों का थका हो या इसकी नींद पूरी ना हो तो ये इस तरह इसने परफॉर्मेंस दी, वरना ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। मेरी तरफ से जी 7 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। क्या कहेंगे जनाब? कहाँ अर्ज़ मदीना, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी तशरीफ़ ले जाए। और अब इसके बाद बारी है सेकंड राउंड की, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते स्कोर बोर्ड की जाने। पहले बारी थी गुलाम ताहा साहब और उनकी टीम की। तो वकार साहब बताइए उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं? तो उन्होंने हासिल किए हैं नंबर 23। उनके बाद बारी थी टीम सईद रहमान साहब की, उन्होंने हासिल किए 19 नंबर। तो अब बारी है मोहब्बत नात की और कलाम है करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्न हैदर के नाना की क्या बात है। तो इस कलाम के लिए गुलाम ताहा साहब आपकी टीम से कौन आ रहा है? फसीउल हसन जी फसीउल हसन साहब। और आपकी टीम से मोहम्मद आफाक भाई। आइए जी, दोनों तशरीफ़ लाइए, देखते हैं कौन बेहतर अंदाज में पढ़ेगा। और फसीउल हसन साहब जिस किस्म का स्केल देते हैं, अमूमन इन्होंने ये रिवायत इस कंपटीशन में रखी है। तो देखते हैं आज आफाक भाई किस कदर उस आजमाइश में पूरा उतरेंगे। जी बिस्मिल्लाह। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा और अली और हुसैन हसन फातिमा और अली और हुसैन हसन, 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 मुस्तफ़ा 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 के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कितने नाने कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के
है आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। जैसे ही ये कंपटीशन अपने उरूज की जानिब है जवाद साहब, तो आज मेरे ख्याल से इस राउंड का बहुत सुरूर आया है। दोनों ने बहुत एक्स्ट्रा कोशिश की है माशाल्लाह, और कहीं हद तक कामयाब भी हुए और कहीं हद तक नहीं भी हुए। ये जजेस हमारे बेहतर अंदाज में बताएंगे कहाँ कामयाब हुए कहाँ नहीं हुए। जवाद साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फंसी का ताल्लुक है, बहुत अच्छा पढ़ा। इनकी आवाज़ बहुत पुरअसर आवाज़ है, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और जगह बनाने में भी कामयाब हुए। जहाँ तक आफाक की बात है, आफाक की आवाज़ में जो क्लियर है, जिस किस्म की क्लैरिटी है उसमें, वो मेरे ख्याल से पूरे मुकाबले में किसी की नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे लिए आज मेरी अपनी जहन व फ़िक्र और सोच है, मेरे लिए फसी के लिए 9 मार्क्स हैं, सुभान अल्लाह, और आफाक के लिए 8 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, दोनों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। फसी के लिए 9 मार्क्स, आफाक के लिए 8 मार्क्स। साहब जी, दोनों ने अच्छी कोशिश की, और चूँकि पढ़त पे और लय सुर पे दोनों जजेस ने बात की है, अगर एक गलती आफाक से ना हुई होती तो मैं दोनों को 9 मार्क्स देता। आफाक ने गलती की है। इब्न हैदर के नाना की क्या बात है, वज़न में ये लफ्ज़ गलत है। इब्न हैदर के नाने की क्या बात है, क्योंकि सारे कलाम को आप पढ़ ले, घराने, नाने, आशियाने, इस तरह आ रहा है। तो अगर आपने ये गलती ना की तो मैं दोनों को 9 देता। मेरी तरफ से आफाक को 8 और फसी को 9। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, क्या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो अब बारी है सदाए हसान की, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जाने। तो वकार साहब बताएं स्कोर बोर्ड पे क्या पोजीशन चल रही है टीम बी की। तो टीम बी ने इस राउंड में हासिल की है मोहब्बत नात में 27 नंबर, और इसके बाद बारी थी हमारे प्यारे भाई सैयदुर्रहमान साहब की टीम की, तो उन्होंने हासिल किया इसमें 24 नंबर, यानी कि 3 नंबर पहले तो उन्होंने हासिल किए, 4 नंबर, अभी 3 नंबर की लीड है, लेकिन अभी बहुत कुछ होने को बाकी है। तो सदाए हसान की जाने बढ़ते हैं। आइए कैप्टन गुलाम ताहा साहब हमारे कैमरामैन उनको बता रहे हैं, जैसे ही आप पर्ची उठाएंगे अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस राउंड के हवाले से क्या कहेंगे आप जी? ज़हनी आजमाइश है बच्चों की। माशाल्लाह, ये पर्ची लेके मेरे ख्याल में पढ़ते हैं, और इसमें अगर कोई कलाम मशहूर आ जाए तो वो तर्ज नहीं बनानी, मतलब पहले से इनको पता नहीं है कि पहले क्या से पता नहीं है। माशाल्लाह, तो जो तर्ज आ जाए उससे हट के ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ जी, कैप्टन हेल्प कर सकता है जी। कब तक लगी रहेगी फुरकत की आग तन में, आए बहार तैबा उजड़े हुए चमन में। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी फवाद साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह, आपने टास्क निभाया है, और लेकिन आप दूसरी अस्ताई में थोड़ा सा बेवजन हुए, लेकिन की वजह से वो वर्ड ठीक है। आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दी। बिस्मिल्लाह। कब तक लगी रहेगी फुरकत की आग तन में, है बहार तैबा आए बहार तैबा उजड़े हुए चमन में। जी 9 मार्क्स मेरी तरफ से। जी जवाद साहब। मेरी तरफ से 9 होते अगर आप स्ट्रेट पढ़ते 8 मार्क्स। नियाजी भाई। जी मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। तो अब हमारे दूसरे कैप्टन की बारी है। आए जी सैयदुर्रहमान साहब, तशरीफ़ लाएँ, आप पर्ची उठाएँ। जैसे ही आप उठाएंगे, आप बैठेंगे तो आपका टाइम होता है स्टार्ट। अच्छे नंबर हासिल कर लिए, वज़न की कमी नज़र आई, थोड़ा सा वज़न मिस था, बाकी मेरे ख्याल से उन्होंने असल में टाइम भी कम होता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें जहन में घूम रही होती वज़न पे एक मरतबा नंबर कम दिए थे बच्चों को मैंने, तमाम जजीज ने, आज की बात हुई थी, आज भी दिए
तो एक नंबर कम। जितना वज़न कम के उतने नंबर कम। देखते हैं सतार भाई क्या करते हैं। बिलालो बूज़रो सलमान के आका इधर भी बदल जाती है जिससे दिल की दुनिया वो नजर भी। जी नियाजी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। जवाद साहब? मेरे तरफ से इनको वही मार्क्स जो फसी को मैंने दिए हैं। जो फसी के थोड़ा आउट हुआ वो इस तरह ये भी आउट हुए, 8 मार्क्स। फवाद साहब? एक तो इन्होंने तर्ज जो बनाई वो किस उस पे बनाई ये भी पता नहीं चल रहा, और काफ़ी डिसबैलेंस हुए। मेरी तरफ से 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहेंगे जी आप? माशाल्लाह बहुत खूब कोशिश की है उन्होंने, है ना, कोशिश की है। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले। पहले बारी थी गुलाम ताहा साहब उनकी टीम की, तो उन्होंने कितने नंबर हासिल किए? तो उन्होंने नंबर हासिल किए हैं 26। उनके बाद बारी थी हमारे भाई की टीम की, सईदुर रहमान साहब की, तो उन्होंने हासिल किए 25 नंबर। तो 1 नंबर की और लीड आपको हासिल हो चुकी है गुलाम ताहा साहब। अब गुलदस्ता नात पेश करना है, तो लेते हैं यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुसैन नात मुकाबला सीज़न 5। अब गुलाम ताहा साहब की बारी है गुलदस्ता नात पेश करने की। किस खूबसूरत अंदाज़ में हमेशा पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में पढ़ते हैं। तो सुनते हैं आज इनको फिर कि किस अंदाज़ में, किस नए वर्जन के साथ आज मैदान में उतरे हैं। जी बिस्मिल्लाह।
आंसू निकल आए गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। दुनिया में फकत आपकी हस्ती है वो हस्ती। दुनिया में फकत आपकी हस्ती है वो हस्ती जिससे के उजाला ही उजाला नजर आए। जिससे के उजाला ही उजाला नजर आए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। ठंडक हुई हासिल फिर माँ सी मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल है याद मुझे गुंबद खजरा तेरे साए हैं याद मुझे गुंबद खजरा तेरे साए। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की। मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ जाकर कोई तैबा मेरे आका को बताए जाकर। कोई तैबा मेरे आका को बताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। माशाल्लाह जी। जजिस क्या कहेंगे नियाजी भाई? जी माशाल्लाह जी, टीम कैप्टन की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी सी ली, लेकिन टीम कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो नहीं था कि होना चाहिए। जो गलतियाँ उनसे हुई, मेरी तरफ से 7 मार्क्स। जी जवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो अनस जो है वो मिस हुआ, वो इनके सामने है। शाकिब को मैं शुरू से नोट कर रहा था, वो ज़रा सा खामोश था, कुछ ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसकी। ये हो गई 2। और शाकिब से अंतरे के वक्त भी मिसिंग हुई एक वर्ड एक्स्ट्रा। तो आप कितने नंबर दे रहे हैं? मैं अपनी तरफ से इनको दूंगा 7 नंबर। जी फवाद साहब। जी ये गलतियाँ इन्होंने बताई, और जब शकीब ने मिस किया तो उससे अंतरा भी पूरा नहीं करने दिया। फिर ये दोबारा बीच में जो हमने बताया था कि बीच में एकदम से आप लोगों ने साथ नहीं पढ़ना, और गिरा आपने अच्छी लगाई, वरना मैं आपको 6 मार्क्स देता। मेरी तरफ से 7 मार्क्स। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? माशाल्लाह कलाम बहुत अच्छा था। बहुत कैफियत वाला, माशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम दूसरी टीम को सुने, यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम नाज़रीन, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले गुलाम ताहा साहब उनकी टीम ने खूबसूरत अंदाज में एक खूबसूरत सी कैफियत बनाई, मदीना पाक की यादों का जिक्र किया, मदीना पाक का जिक्र किया। अल्लाह करे कि इसी माह रमज़ान मुबारक में हम सब की हाज़िरी वहाँ पे हो। अल्लाह पाक हम उस दर की बाअदब और बामकबूल हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए और साथ ही करबला मौला नजब पाक बगदाद शरीफ की भी हाज़िरी बार बार हमें मुयसर फरमाए, नसीब फरमाए। तो अब बारी है सईद और रहमान साहब और उनकी टीम की। तो देखते हैं उन्होंने गुलदस्ता नात किस अंदाज में तैयार किया है, क्या उसी कैफियत को लेकर आगे चलने वाले हैं या नहीं। सुनते हैं सईद और रहमान साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। मदीना मस्दर जूदो सखा है, ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरी जानो दिल कुर्बान। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। शरफ मुझको
जो आस्तां से तेरे ला लगाए बैठे हैं। खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं। खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा दिल भी मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा दिल भी मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा दिल भी मदीना मदीना सुभान अल्लाह, कैफियत से भरपूर हाज़री माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप तमाम की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आवाज़ों में सोस अता फरमाए। चलते हैं जजेस की जानिब, क्या कहते हैं वो। फवाद साहब क्या कहेंगे आप? माशाअल्लाह हमेशा आप लोग कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर हो। पहले तो मैं आपको ये दाद दूंगा कि आपने जो कलाम सिलेक्ट किया वो इसके साथ डफ़ के साथ और इस तरह रिदम में पढ़ना एक बड़ा मुश्किल काम था। कलाम बहुत अच्छा सिलेक्ट किया। पूरी परफॉर्मेंस में कोई बड़ी गलती नहीं थी सिवाय एक लफ्ज़ की गलती की। अब मेरे लिए एक इम्तिहान है कि क्योंकि उस लफ्ज़ का मैं एक नंबर नहीं काट सकता। आपने कहा वो मेरे दिल में रहते हैं, सॉरी इसने मेरे को मेरी पढ़ा, ठीक है हाँ वो सतार का जी कहना हाँ, है फिर आपने आगे ठीक पढ़ा। लेकिन अब वो ऐसी गलती है कि पूरा एक नंबर मैं उसका नहीं काट सकता। तो अगर कोई आधे नंबर का सेटअप होता है तो मैं वो कर दूंगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से फुल आधे मार्क्स नंबर का सेटअप नहीं है। ये फिर वार्निंग है। लेकिन क्योंकि सिर्फ ही आपने एक लफ्ज़ ऐसा पढ़ा और बाकी सारा आपने ठीक, आगे इन्होंने ठीक पढ़ा, मेरी तरफ से फिर 10 मार्क्स हैं। जी फवाद जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ। आफाक को पता है कि उसने क्या गलती की। मैं उसकी तरफ बिल्कुल देखा जो आप उन्होंने जी, और उसमें बिल्कुल आपने तीनों ने अलग वर्ड पढ़ा, आपने अलग वर्ड पढ़ा। वो आपको मैं इंशाल्लाह रिपीट में भी सुनवा दूंगा। और मैं एक नंबर इसलिए काट रहा हूँ, एक आफाक की इस गलती के और एक वहाब ज़रा सा आजकल नहीं, आज थोड़ा रिदम में नहीं है। आज भी बेचारे खामोश हैं, तो मैं उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है, तो मैं आपको दूंगा 9 मार्क्स। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, तैयारी तो अच्छी की थी लेकिन जिस वक्त परफॉर्म होता है उस वक्त कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, आप क्या कहेंगे जिनके हवाले से? माशाल्लाह कलाम बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत में ही कामयाबी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। बिल्कुल। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। आप सब अपनी नशीतों में तशरीफ़ फरमा हो जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो पहले बारी थी गुलाम ताहा साहब की, तो गुलदस्ता नात में उन्होंने हासिल किए 21 नंबर। उनके बाद बारी थी हमारे प्यारे भाई सैयदुर रहमान साहब की, तो उनकी टीम ने हासिल किए हैं 28 नंबर। तो उन्होंने इस राउंड में 7 नंबर की लीड हासिल कर ली है। लेकिन चलते हैं ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब। तो पहले बारी थी गुलाम ताहा साहब की टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 97 नंबर। 97 नंबर। उनके बाद बारी थी हमारे भाई सैयदुर रहमान साहब की टीम की, सारे ही हमारे भाई हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने हासिल किए हैं 96 नंबर, यानी कि 1 नंबर के लीड हासिल है गुलाम ताहा साहब को। और गुलाम ताहा साहब आपने पहले भी एक मरतबा एतजाज़ शाह साहब से 1 नंबर की लीड हासिल की थी, लेकिन वोट उनके ज़्यादा आए तो वो आपसे काफ़ी नंबर आगे चले गए, या आप उनसे 1-2 नंबर पीछे रह गए। आज भी सैयदुर रहमान भाई भी जो है बड़े ख़तरनाक पर्सन है, इनके वोट भी काफ़ी आते हैं माशाल्लाह। मैंने देखा है, इनको सुना है, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। आपकी भी है, इनकी भी है। लास्ट टाइम आपने भी एक कंपटीशन वोट से ही विन किया था आगे। तो अब अगर आप चाहते हैं नाज़रीन हमारे इस भाई को सपोर्ट करना और इनको आगे पहुंचाना गुलाम ताहा साहब को, तो लिखिए कैप्टन गुलाम ताहा और इनका कोड है 002। तो रात 12 से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। अगर आप चाहते हैं कि भेजें आप सैयदुर रहमान साहब को, तो लिखिए कैप्टन सैयदुर रहमान साहब और
सैयदुर्रहमान साहब लिखिए 007 का कोड है और रात 12 से पहले पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए अगर आप चाहते हैं कि आगे तशरीफ़ ले जाएं या ये बाकी आप समझदार हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो इसी के साथ आज की नशरियात का टाइम अख्ताम को पहुँचा। हमारे गेस्ट आपका भी जो आए हैं तशरीफ़ लाए हैं हाजी लियाकत अली ख़ान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो टाइम निकाला यहाँ पर आए। अल्लाह पाक इसका अजर अज़ीम आपको अता फरमाए। और नाज़रीन इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपकी खिदमत में 2 नई टीमों के साथ कल हमारे राउंड का अख्ताम है, परसों से इंशाअल्लाह सेमीफ़ाइनल का आगाज़ होगा। तो ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।